आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय आप सब लोगों का एडी जीजस मिनिस्ट्री चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, मैं पूरी आशा पूरा भरोसा करता हूँ कि जैसे परमेश्वर आप सब लोगों को रात भर सुरक्षित रखा, अच्छी मीठी नींद दिया और नया भोर को दिखाया, वैसे ही साथियों परमेश्वर आप सब लोगों को पूरे दिन भर संभाल के रखेंगे। आने जाने में आपकी सहायता मदद करेंगे। परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे और परमेश्वर आपका सच्चा न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आज का वचन है यूहन्ना की किताब 8 अध्याय का 16 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। यदि मैं न्याय भी करूं तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, वरन मैं हूँ और वह जिसने मुझे भेजा है वह भी मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। साथियों, जहाँ पर जगत की ज्योति है वहाँ अंधकार कैसे रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, जगत की ज्योति वहाँ पर नहीं प्रकाशित होती है जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। जगत की ज्योति वहाँ पर नहीं प्रकाशित करती है। साथियों, वहाँ अंधकार है और अंधकार भी वहाँ बढ़ जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, प्रभु आपसे प्रेम करता है। साथियों, उन लोगों से प्रेम नहीं करता है जो लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जिनके मन के अंदर छल प्रपंच हमेशा भरा रहता है। साथियों, उसका न्याय कभी नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत तो चंगाई शैतान देता है। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि मैं देखता हूँ, वे लोग चोरी करना, व्यभिचार करना, लुच्चपन उन लोगों के पास में भरा हुआ है। उनके अंदर ईर्ष्या भरी हुई, क्रोध भरा हुआ है। तो साथियों, क्या ऐसे लोगों का उद्धार हो सकता है? क्या साथियों ऐसे लोगों का न्याय हो सकता है? नहीं हो सकता साथियों। हालेलुया। क्या ऐसे लोगों की इच्छा पूर्ण हो सकती है? नहीं हो सकती है साथियों। साथियों, मेरे भाई बहन, हमारी बाइबल के वचन की व्यवस्था में लिखा है कि दो मनुष्य की गवाही सत्य होती है। एक मैं हूँ जो मैं अपनी गवाही स्वयं देता हूँ, और दूसरा है पिता जिसने मुझे भेजा है और मेरे विषय में वो गवाही देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, यीशु जगत की ज्योति है। आप उस ज्योति के पास में जाएंगे तो अंधकार की दूरी होगी, आपके नज़दीक से अंधकार चला जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि आप लोग विश्वास करें और स्वतंत्र हो जाएं। यीशु ने कहा था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। साथियों, मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ जो लोग नाम के प्रभु तेरे दास हैं और उन लोगों के अंदर छल प्रपंच भरा हुआ, झूठ, अधिक से अधिक झूठ भरा हुआ है। तो साथियों, क्या ऐसे लोगों को शांति मिल सकती है? क्या ऐसे लोगों का उद्धार हो सकता है? साथियों, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। वे लोग, साथियों, वे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे हम देखते हैं, लिखा है साथियों, यूहन्ना की किताब 8 का 32 कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। साथियों, कोई सत्य जानना नहीं चाहता, सत्य के पास आना नहीं चाहता, इसलिए कि साथियों वे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। वे लोग डिप्रेशन में, वे लोग कुड़कुड़ाहट में हैं, वे लोग आतंकित हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग सत्य को जाने अर्थात परमेश्वर को जाने। और परमेश्वर साथियों भला है, वह भलाई से भरा हुआ है, प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेम से अगाध प्रेम है, उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं। तो साथियों उसी प्रकार आप प्रेम करें। मगर वो लोग हैं जो दिखावटी प्रेम करते हैं साथियों, जो दिखावटी है प्रेम, तो दिखावटी प्रेम से दिखावटी आपको चंगाई मिलेगी, दिखावटी काम आपका होगा, दिखावटी धन आपके पास में आएगा। परंतु जैसे धुआं उड़ता है आकाश की ओर चला जाता है, उसी धुआं के समान आपके पास में जो धन संपत्ति उड़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों साथियों, यीशु ने कहा था, जो जिन भाई बहनों के हृदय में मेरा वचन के लिए कोई स्थान नहीं है साथियों, जो मैं बताता हूँ उसके लिए कोई अगर स्थान नहीं है, तो साथियों उसके लिए प्रभु के हृदय में भी कोई स्थान नहीं है। ऐसे लोग बीमार हैं, ऐसे लोग गरीब हैं, ऐसे लोग कर्जदार हैं, ऐसे लोग गरीब हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के हृदय में शांति नहीं है, उनके अंदर ईर्ष्या कूट कूट कर भरी हुई है, झूठ कूट कूट कर भरा हुआ है। साथियों, मेरे भाई बहन, आपने सुना होगा कि सत्य को कोई छिपा नहीं सकता है और झूठ एक दिन सबके सामने प्रकट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि झूठ कौन है? झूठ का पिता कौन है? शैतान है। जो लोग शैतान से हैं वे शैतान की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके अंदर झूठ, प्रपंच, छल हमेशा भरा रहता है। क्या ऐसे लोगों का उद्धार हो सकता है? मेरे भाई बहनों, ऐसे लोगों का उद्धार कभी नहीं हो सकता। जितने लोग प्रपंची हैं, झूठे हैं, अविश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में तरह तरह के कष्ट हमेशा बने रहते हैं। एक कष्ट जाता है और 3 स्वयं आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए कि मेरे भाई बहनों कि मेरे भाई बहनों साथियों, आप लोग यीशु पर विश्वास करें, यीशु के वचन के अनुसार चलें, आपका उद्धार निश्चय होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, उन लोगों के लिए यीशु ने कहा था, और साथियों प्रभु यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि जो पाप नहीं करोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। साथियों, अगर आप पाप करते हो तो पाप की क्या है? मजदूरी मृत्यु है। मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ मेरे भाई बहनों साथियों, जो लोग पाप पर पाप करते रहते हैं और पाप पर पाप करते हैं और पाप करना बंद नहीं करते हैं, दुराचार पर दुराचार करते हैं, दुराचार करना बंद नहीं करते हैं। साथियों, आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनको असाध्य रोग उनको होने वाला है। उनको असाध्य रोग से वो पीड़ित होने जा रहे हैं। उनकी मृत्यु तो बहुत दिन में होगी, परंतु असाध्य रोग से वो पीड़ित हो जाएंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु जी दिखावटी आपसे प्रेम करते हैं, दिखावटी प्रार्थना करते हैं, छल प्रपंच झूठ बोलना नहीं बंद करते हैं। उनके अंदर उनका हृदय कठोर बना हुआ है, कठोरता उनके हृदय से नहीं निकलती है। प्रभु जी उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदलें, क्योंकि ऐसे लोगों को असाध्य रोग होने जा रहा है। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ को बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू लीजिए जो लोग मनमानी करते हैं, झूठ प्रपंच नहीं बंद करते हैं। आज वो असाध्य रोग उनको लगने जा रहा है। ऐसा रोग, असाध्य रोग कि वो जिंदा होकर भी मुर्दे के समान रहे। हालेलुया।
ली बाला बारा बखंदा खंदर सा बारा बखंदर मैं तल्ला बल्ला बकतीन हंदरा सन्ना मकंद कंदा रवा शक्तलावा। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए और उन भाई बहनों को छू। आज जो लोग प्रभु जी से आपके वचन के अनुसार चलते हैं, आपको प्रभु अंगीकार किया है, प्रभु जी अगर रोगी हैं तो आज ये रोग बीमारी उनके शरीर से निकल जाए। हमारे भाई बहन यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हैं, जिनके पास छोटी बड़ी दुकान है, दुकान बंद हो गई है, दुकान की बिक्री बंद है और हमारे भाई बहन डिप्रेशन में है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से बंद दुकान को मैं खोल देता हूँ। जो दुकान में श्राप लगा, आज यीशु मसीह के नाम से श्राप धुल जाए और उस दुकान की उन्नति। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी मैं यूहन्ना किताब 8 का 21 देखता हूँ। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जा रहा हूँ तुम नहीं आ सकते। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, अगर आप पाप करते हो तो पाप के लिए क्षमा मांगें, पाप करना क्षमा मांगें और पाप करना बंद करें, अन्यथा आप अपने पाप में मरोगे। हालेलुया। ला बारा बखंदा रवा सत्ता लखा बाला बासिंदा। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, वो लोग हमारे भाई बहन जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए ऐसे कर्जदार हैं, कर्ज के बंधन में बंध गए, कर्ज से वो मरे हुए के समान हैं। प्रभु जी अपना हाथ बढ़ाइए और छू लीजिए। मैं उन भाई बहनों पर आपकी आशीष बोलता हूँ। सारे कर्ज के बंधन को मैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ देता हूँ और कर्ज के बंधन से आज़ाद करता हूँ। हालेलुया। ला बारा बखंदरा बशतला बखमा। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिन लोगों ने पाप किया था, पाप करना बंद नहीं किया है, उन लोगों को दंड आपने दिया है। वो शैतानी शक्ति से परेशान है, शैतान उनके घर में प्रबल है, शैतान उनके मनों को अशांत कर दिया, उनके अंदर डिप्रेशन पैदा कर दिया। मैं उसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए जिनके मन के अंदर शैतान डिप्रेशन पैदा करते हैं, डिप्रेशन पैदा करने वाले शैतान को मैं निकालता हूँ यीशु के नाम से और उन भाई बहनों को डिप्रेशन से आज़ाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी जिन भाई बहनों के मैं देखता हूँ, कुछ हमारे भाई बहन हैं, क्योंकि जिनके मन के अंदर प्रभु आपके वचन में के लिए कोई स्थान नहीं है, उसको चंगाई में भी कोई स्थान आपने नहीं दिया। प्रभु जी ऐसे लोग हैं जो वचन को पालन करने वाले हैं। प्रभु जी आज प्रभु जी उनके बंद आँखें हैं तो आज यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। प्रभु जी जितने लोग अंधे हैं देखने लगे, लंगड़े चलें, बीमार अच्छे हो जाए, गरीब आज़ाद हों गरीबी के बंधन से। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से आमीन।